हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे इस टाइप के सीरीज के गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे, और इसी टाइप से इसमें वर्ग वाले क्वेश्चंस, घन वाले क्वेश्चंस, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस और शून्य से संबंधित घात वाले क्वेश्चंस, यानी शून्य से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम 5 मिनट में कवर करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 20 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे ये पूछा गया है। तो देखिए, शून्य किस टाइप से आता है, जब हम 5 में किसी भी सम संख्या का गुना करते हैं तब शून्य आता है। जैसे 5 में 2 का गुना करने पर 10 आएगा, 5 में 4 का गुना करने पर 20 आएगा। तो हमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए श्रेणी में सम संख्या कितने हैं और 5 की संख्या कितने हैं वो ज्ञात करना होता है। जितने 5 की संख्या होंगे उतने शून्य होते हैं। तो देखिए, हम इस श्रेणी में 5 कितनी बार आया है ये देखेंगे, क्योंकि सम तो जो है बहुत बार आया है, 2 हो गया, 4, 6, 8 ऐसे बहुत बार आया है। तो 5 हम देख लेंगे। अब 5 कितनी बार आया है ये ज्ञात करने के लिए हम 20 में जो है 5 का भाग देंगे, तो ये 4 बार चले जाएगा। और देखिए, हमने 5 का भाग क्यों दिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5, जब हम 5 तक लिख रहे हैं तो जो है 5 एक बार आ रहा है, इसलिए हम इसमें 5 का भाग देते हैं। इस श्रेणी में 5 जो है 4 बार आया है, इसलिए इस श्रेणी के गुणनफल के अंत में 4 शून्य होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 1 से लेकर के 80 तक के गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे। तो देखिए, इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब 80 में हम 5 का भाग देंगे तो ये चले जाएगा 16 बार। अब देखिए, ये जो 16 आया है ये 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए अब हम फिर से 16 में 5 का भाग देंगे तो ये चलेगा 5 3 15 बार। और ये हमें 5 का भाग तब तक के देते रहना है जब तक के 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाता है। इसके बाद हम इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। जैसे 16 धन 3 जोड़ देंगे तो इसमें जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऐसे 1 से लेकर के 80 तक के गुणनफल के अंत में 19 शून्य होंगे। इसमें हम दोबारा भाग इसलिए देते हैं, जैसे 80 तक के देखिए, जैसे 25 में 2 बार 5 आता है, 5 गुणित 5। ऐसे ही 50 में देखिए, 50 में जो है 2 गुणित 5 गुणित 5 हो जाएगा, यहां पर 2 बार 5 आ गया। ऐसे हम जब 75 करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 5 गुणित 5 हो जाएगा। इसलिए हम तब तक के भाग देते हैं जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। इस टाइप से इसमें शून्य की संख्या 19 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमें सम संख्या की श्रेणी 500 तक के दिया गया है और इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसे लिख देंगे 2 गुणित 1 लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे 2 गुणित 2। ऐसे ही हम 500 को लिख सकते हैं 2 गुणित 250। अब देखिए, ये जो 2 है यहां पर गुना में चल रहा है तो हम 250 बार आएगा, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 के ऊपर 250 की घात हो जाएगा ये, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 गुना 2, ऐसा ये कंटिन्यू 250 बार हो जाएगा। अब इसे हम इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, 250 में हम 5 का भाग देंगे तो ये चले जाएगा 50 बार। फिर से हम 50 में 5 का भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। फिर हम 10 में फिर से 5 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62। इस टाइप से इस श्रेणी के गुणनफल के अंत में 62 शून्य होंगे। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें केवल सम संख्या दिया गया है और 500 तक के दिया गया है। तो देखिए, इस श्रेणी में कुल संख्या जो है 250 संख्या हो जाएंगी, तो हम डायरेक्ट इसमें 250 में 5 का भाग दे करके डायरेक्ट शून्य की संख्या का मान निकाल सकते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस देखें। अब हम इसमें वर्ग वाले, घन वाले और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस, घात वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में वर्ग वाली श्रेणी दिया गया है, तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हमें 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं के वर्ग के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हमें 60 में 5 का भाग देना है। जब हम 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 बार चले जाएगा। अब फिर से हम 12 में 5 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब हमें जो श्रेणी दिया गया है ये वर्ग वाली श्रेणी है, तो जब वर्ग वाली श्रेणी दिया गया हो तो हम इसमें 2 का गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 28। इस टाइप से इस श्रेणी के गुणनफल के अंत में 28 शून्य होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमें घन वाली श्रेणी दिया गया है, तो इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन हमें यहां पर 3 का गुना करना है। जैसे देखिए, हम 75 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार।
फिर से हम 15 में 5 का भाग देंगे, जब 15 में हम 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार। ठीक है, अब हम 15 और 3 को जोड़ लेंगे, ये 15 धन 3, ये हो जाएगा 18। और ये घन वाली श्रेणी है इसलिए इसमें हम 3 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 तिया 54। इस टाइप से इस श्रेणी के गुणनफल के अंत में 54 शून्य होंगे। अब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल वाली संख्या दिया हो और उसमें प्लस माइनस दिया हो तो शून्य की संख्या कितने होंगे। अब देखिए हमें फैक्टोरियल 125 माइनस फैक्टोरियल 25 के अंत में कितने शून्य होंगे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा छोटी संख्या को देखना होता है और इसका मान निकालते हैं। इसे देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1000 में से हम 10 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 990। तो इसमें देखिए 1 0 आया, यानी जब भी हमें माइनस दिया होता है तो हम छोटी संख्या को लेते हैं। ऐसे ही देखिए प्लस में, जैसे 1000 में हम 10 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1010। और जब भी हमें शून्यों की संख्या पूछा जाता है तो केवल अंत वाला शून्य ही काउंट किया जाता है, ये बीच वाला शून्य काउंट नहीं किया जाता है। जैसे इसमें हमें पूछ ले कि शून्य की संख्या कितना है तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा 1 आएगा। इसमें 2 शून्य दिया गया है लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल अंत वाले शून्य को काउंट किया जाता है। अब ऐसे ही हम इसमें गुना वाला देख लेते हैं। जैसे हम 1000 में 10 का गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो इसमें 4 शून्य हो जाएंगे, यानी कि जब भी गुना दिया होता है तो हम शून्य की संख्या को जोड़ते हैं। ऐसे ही भाग में देखिए, जैसे हम 1000 में 10 का भाग देते हैं तो इसमें जो होता है शून्य की संख्या को घटाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 शून्य होंगे, इसमें 4 शून्य होगा। अब देखिए हमें जब फैक्टोरियल में ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें बड़ी संख्या को ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ छोटी संख्या का मान निकालना है। जब माइनस दिया हो और प्लस दिया हो तो हम छोटी संख्या से निकाल लेंगे, और जब बीच में एक गुना दिया हो भाग दिया हो तो जब गुना दिया हो तब हमें शून्यों की संख्या को जोड़ना है, और जब भाग दिया हो तो बड़ी संख्या का शून्यों की संख्या निकाल लेना है और उसमें से छोटी संख्या का मान निकाल करके उसमें से घटा देना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम फैक्टोरियल 25 में कितने शून्य होंगे ये निकाल लेंगे। तो देखिए 25 में हम 5 का भाग दे देंगे तो ये 5 बार चले जाएगा। फिर ये देखिए 5 है तो इसमें 5 में हम फिर से 5 का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल का मान होता है 1 से लेकर के जो भी संख्या दिया होता है वहां तक के हम गुना करते जाते हैं। जैसे फैक्टोरियल 25 दिया है तो फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 25 तक के गुना। उसके बाद हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हमें जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 125 गुना फैक्टोरियल 25 दिया हो और इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम पहले 125 में कितने शून्य ये निकाल लेंगे। तो देखिए 125 में कितने शून्य ये निकालने के लिए हम 125 में 5 का भाग देंगे, 25 बार चले जाएगा। फिर हम 25 में 5 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा। फिर हम 5 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 25 5 30 और ये 31। तो ये 31 जो है ये फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या हुआ। अब हम फैक्टोरियल 25 में कितने शून्य ये निकाल लेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 25 में कितने शून्य निकालने के लिए 25 में फिर से 5 का भाग देंगे, ये 5 बार जाएगा। फिर 5 में हम 1 बार 5 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ने पर इसमें 6 शून्य होंगे। तो अब हम ये 31 में ये 6 को जोड़ देंगे तो इस टाइप से इसमें जो है 37 शून्य होंगे। ऐसे ही यदि हमें यहां पर गुना की जगह में भाग दिया होता तब हम क्या करते, 31 में से 6 माइनस कर देते तो इसमें 25 शून्य होता। क्योंकि हमने बताया प्लस माइनस में जो है छोटी संख्या का मान लिया जाता है और गुना में हम जो है शून्य की संख्या को जोड़ देते हैं और भाग में शून्य की संख्या को बड़ी संख्या के शून्यों की संख्या में से माइनस करके लिखते हैं। तो इस टाइप से हमने इसमें चारों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब इसमें हम घात वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसे किस टाइप से सॉल्व करना है। फिर आपके शून्य से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चंस पूरी तरह कवर हो जाएंगे। अब देखिए हम घात वाले क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। देखिए हमने पहले बताया था कि शून्य आने के लिए 5 में किसी भी सम संख्या का गुना होना कंपलसरी है। देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 के ऊपर 70 की घात गुणित 5 के ऊपर 35 की घात दिया गया है। तो देखिए 5 जितनी बार होगा उतनी ही बार सम संख्या भी होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 5 जो है 35 बार है और जो सम संख्या यानी कि 2 के ऊपर 70 है, लेकिन शून्य आने के लिए
5 भी उतनी ही बार होना चाहिए और सम संख्या भी उतनी ही बार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 35 ही आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात और इसके ऊपर 10 की घात हो जाएगा। ऐसे ही 25 को लिखेंगे हम 5 के ऊपर 2 की घात और ये इसके ऊपर 15 की घात हो जाएगा। 16 को हम क्या लिखेंगे 2 के ऊपर 4 की घात लिखेंगे, इसके ऊपर 20 की घात हो जाएगा। ऐसे ही 125 को लिखेंगे हम 5 के ऊपर 3 की घात और ये इसके ऊपर हो जाएगा 10 की घात। देखिए अब हम इसे सरल करके लिख लेंगे तो एक 2 के ऊपर 30 की घात हो जाएगा, गुना में 5 के ऊपर 30 की घात हो जाएगा, फिर 2 के ऊपर 80 की घात हो जाएगा, ऐसे ही 5 के ऊपर 30 की घात हो जाएगा। अब हम इसको एक साथ लिख लेते हैं तो देखिए 2 की घात वाले दोनों घात जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 110 की घात, गुना में हो जाएगा ये 5 की घात को भी जोड़ लेंगे तो 5 के ऊपर 60 की घात हो जाएगा। तो अब इसमें भी देखिए 2 जो है 110 बार है और 5 जो है 60 बार है, तो इसमें भी जो है शून्यों की संख्या जो होगा 60 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है, इसमें देखिए 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, यानी हमें यहां पर सभी विषम संख्या दिया गया है और 5 दिया गया है और शून्य आने के लिए कोई भी सम संख्या होना जरूरी है और हमारे पास इस क्वेश्चन में सम संख्या नहीं दिया गया है, केवल 5 के ऊपर 18 की घात दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होएगा 0 होएगा, क्योंकि 0 आने के लिए सम संख्या के साथ 5 का गुना होना कंपलसरी है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए जब हमें ऐसा श्रेणी दिया हो जैसे 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 ऐसे कंटिन्यू 99 तक दिया हो, यानी ये विषम संख्या की श्रेणी है, तो इसमें भी जो शून्यों की संख्या होगी वो 0 होगी। इस टाइप से ऐसे किसी भी विषम संख्या की श्रेणी में हमेशा शून्यों की संख्या का मान 0 होगा। इस टाइप से हमने शून्यों से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। इसी टाइप की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद को शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।